Hello students. So our next problem is number of real values of x satisfying equation this. Okay. तो अब अगर अच्छे से देखो थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम है, कुछ मैं दो मेथड इसके बताऊंगा आपको, अच्छे से समझना। जैसे फर्स्ट मेथड देखो, लेफ्ट और राइट साइड अगर दोनों अच्छे से देखो तो दोनों के लिए अपन को रेंज पता है। अगर अच्छे से देखो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड देखो, अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैं ध्यान से देखूं, इसमें क्या ये जो वैल्यू है लॉग की वैल्यू, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू अपन को पता है कि 0 से बड़ी इनफाइनाइट से छोटी है ना, तो ट्वाइस करेंगे तो भी सेम आएगा, +√2 कर देंगे तो +√2 करने से आपके पास ये वैल्यू आएगी। लॉग लेंगे तो ये वैल्यू 1/2 से लेकर क्या इनफाइनाइट के बीच में आ जाएगी, है ना। तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बिलोंग करती है कहाँ से कहाँ तक, क्लोज इंटरवल 1/2 टू इनफाइनाइट। ओके। अच्छा, अब राइट हैंड साइड अगर अच्छे से देखो, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए दो मेथड है आपके पास। फर्स्ट मेथड देखो, जैसे ये वैल्यू है इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, x² + 1 अपॉन x² + 1 + 1। ये वैल्यू डिनोमिनेटर में अलग से लिख कर आओ तो ये वैल्यू आपके पास क्या आई, 1/√ऑफ x² + 1 + 1/√ऑफ x² + 1। इस वैल्यू को अगर मैं t लिखूं तो ये 1/t हो जाएगा। अच्छा, t + 1/t जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है अगर t क्या हो, पॉजिटिव। t क्या हो, पॉजिटिव। अच्छा, तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू 1/t हुई तो ये 1 में आ रही है, तो ये वैल्यू क्या लेस देन इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल ले लो 1/t + 1/t, रेसिप्रोकल लूंगा तो लेस देन 1/2 आएगी, तो ये वैल्यू 1/2 से छोटी है। तो राइट हैंड साइड क्या लेस देन इक्वल्स टू आ गई 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके 1/2 से बड़ी है, राइट हैंड 1/2 से छोटी है, तो क्लियरली 1/2 जब वैल्यू होगी वहीं पर आपके इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। अच्छा, वहीं पर आपके रियल सॉल्यूशन आना पॉसिबल है। तो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड क्लियरली x = 0 पर 1/2 है, तो x = 0 जो है ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकता है। अच्छा, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए मेथड 2 भी हो सकता है। अगर मैं इसको f(x) मान लूँ, √x² + 1 अपॉन x² + 2, तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लोगे f'(x), वो डेरिवेटिव जो भी आएगा आपके u/v से कैलकुलेट अगर तुम करोगे, तो ये डेरिवेटिव x = 0 पर, ऊपर फैक्टर आएगा इसका x = 0 पर साइन चेंज करेगा जो भी आपके वैल्यू आएगी, है ना। क्योंकि आपके सॉल्यूशन x = 0 आ गया, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज़ बोल सकता हूँ, ठीक है। तो f' निकालोगे तो x = 0 पर साइन चेंज करेगा। क्लियरली मैं फंक्शन के नेचर से बोल सकता हूँ कि -∞ पर इसकी वैल्यू टेंड कर रही है 0 को, +∞ पर भी टेंड कर रही है 0 को। तो उस केस में मैं समझ सकता हूँ कि ये वैल्यू पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, है ना। तो x = 0 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। ओके, तो ये फंक्शन का अगर ग्राफ बनाओ तो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें क्लियरली आ गया है 1। वो क्या है, x = 0 इज द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।